तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के नए वीडियो में। आज हम एक और मीडियम लेवल का क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका नाम है इंसर्ट इंटरवल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मर्ज इंटरवल, आज हम इंसर्ट इंटरवल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, आपको एक एरे दी गई है जिसके अंदर नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे इंटरवल्स ऑफ आई मतलब उसका एक आइटम, स्टार्ट आई एंड आई मतलब हर एक आइटम, ये जो आपको एक एरे दी गई है जिसका हर एक आइटम जो है वो खुद में एक एरे होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने ये दिखा था। रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड द आई एंड ऑफ द आई इंटरवल एंड द इंटरवल इज दी सॉर्टेड इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब जितने भी इंटरवल्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। लास्ट क्वेश्चन में सॉर्टेड का कुछ नहीं बताया था तो हमने सॉर्ट किया था। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटरवल न्यू इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि आज एक और इंटरवल नाम का एक और एरे दे रखा है जिसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे, स्टार्ट और एंड, दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द अनदर इंटरवल। अब आपको क्या करना है, ये न्यू इंटरवल जो अलग से एरे आ रही है उसको इस मेन इंटरवल वाली एरे में हमें इंसर्ट करना है, स्टिल सॉर्टेड एंड द असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इस तरीके से इंसर्ट करना है कि पूरा जो हमारा ये न्यू इंटरवल जो है इसको मेन इंटरवल वाली चीज में इस तरीके से इंसर्ट करना है कि ऑल ओवर ये पूरा सॉर्टेड रहे। ठीक है, समझ में आ गया। हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाफट से। जैसे यहाँ पे 1 3 और 6 9 दे रखा है, न्यू इंटरवल बोला है 2 और 5। अब अगर ध्यान से देखोगे 2 और 5 वाला इंटरवल जो है वो 1 से 3 और 6 से 9 मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ओवरलैप, ये बेसिकली ओवरलैप सा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो 1 से 3 2 से 5, तो इसको बोल दो कि भाई 3 हट जा और 2 हट जा, ये हो जाएगा 1 से 5 और 6 से 9। मतलब 1 और 3 जो और 2 और 5 जो है वो ओवरलैपिंग थे तो वो मर्ज हो गए। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 से 5 और 6 से 9। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी क्लियर है, हमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि एक्जैक्टली हमसे ये चाहता क्या है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंटरवल्स की लेंथ 10 टू द पावर 4 होगी, इंटरवल्स आई की लेंथ हमेशा 2 होगी, स्टार्ट आई एंड आई जो है वो 10 की पावर 4 हो सकती है। इंटरवल जो है वो आपके हमेशा सॉर्टेड आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्ट आई के साथ में लेंथ हमेशा न्यू इंटरवल की 2 होगी। तो हमारे पास कांस्टेंट भी हमें समझ में आ गए हैं, क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया है। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा लिख के समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं हम समझने के लिए, अपन एग्जांपल ले रहे हैं ऊपर वाला तो थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल है, डायरेक्टली समझ में आ गया। थोड़ा ज्यादा ये नीचे वाला लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल भी है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको लेते हैं। 1 2 3 5 6 7। ठीक है, तो एक मेन एरे जो इन्होंने बना रखी है वो है 1 2 3 5 6 7, और क्या लिखा हुआ है 8 10 12 16। ठीक है, 8 8 और 10 और 12 और 16। ठीक है, ये अलग अलग एरे है अपने आप में और ये ऑल ओवर एक सिंगल एरे के अंदर है। न्यू इंटरवल क्या दे रखी है यहाँ पे 4 से 8, न्यू इंटरवल क्या दे रखी है यहाँ पे 4 से 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ये करना है कि ये जो न्यू इंटरवल वाली एरे है ना, इसको इस वाली एरे के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है कि सब कुछ सॉर्टेड रहे। अभी देखो ध्यान से, अगर ये सॉर्टेड है, ठीक है, कैसे सॉर्टेड है, 1 3 6 8 12 सॉर्टेड है, तो अब कह दोगे कि यार यहाँ डाल दो। कैसे डाल दो भाई, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको तो ध्यान से देखो क्या होगा, 3 से 5 एक इंटरवल है, 4 से 8 एक इंटरवल है और 6 से 7 एक इंटरवल है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते अंदर, तो ये क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया ना, ये पूरा ओवरलैपिंग हो गया। तो अब इसको इंसर्ट कराने के लिए हमें काफी सारी चीजें चेक भी करनी पड़ेगी। आपको इंसर्ट इस तरीके से कराना है, एक ये जो न्यू इंटरवल है, ये एक तो इसकी ये जो सॉर्टेड वाला तरीका है, सॉर्टेड वाला ये सॉर्टेड मेंटेन रहे। दूसरा, अगर कोई ओवरलैपिंग सा हो रहा है तो उसको भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल चेक्स लगेंगे इसके अंदर, तो उनको अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले अपन समझते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेक्स आते हैं। भाई पहली चीज तो क्या है, लेट सपोज मैं अगर कंपेयर कराऊं, ये मेरा एक इंटरवल है 4 से 8। अब इसके इंसर्ट होने के 3 तरीके हैं। कैसे 3 तरीके हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, मैं लेट सपोज में 3 5 से नहीं, लेट सपोज मैं इसको लेता हूँ 1 और 2। अगर आप 1 और 2 से इसको कंपेयर कराओ, ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे भाई, 1 और 2 4 और 8। अब आपको क्या करना है, आंसर भी देखो, आंसर रिटर्न जो आपको करना है ना वो एक इंटीजर की एरे ही रिटर्न करनी है। मतलब आपको कंपेयर के बाद में सब चीजें अपने आंसर वाले एरे में भरने भी पड़ेगी ना। तो लेट सपोज अगर मैं इसको कंपेयर कराता हूँ 1 और 2 और 4 और 8 को, तो मैं क्या बोलूंगा, एक तरीका तो क्या है
कि भाई इन दोनों में क्या ये ओवरलैपिंग है, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि भाई 1 और 2 और 4 और 8 इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये आसपास में अड़ नहीं रहे। तो आप क्या करो, आपके आंसर में सबसे पहले 1 और 2 को जाने दो अंदर, क्योंकि भाई हमें जो आपको आंसर बनाना है, तो आंसर में आपको नई एरे बनानी है, और नई एरे में आपको अपना रिजल्ट ऐड करते जाओगे ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो मतलब एक तरीका ये है भाई कि कंपैरिजन कराने का सबसे एक केस तो ये आ रहा है कि भाई आपका जो आइटम जो आप ऐड कराना चाहते हो वो हमारे वाले आइटम से बहुत बड़ा है, तो आप पहले हमारे वाले आइटम को अपने आंसर में ले लो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा कंडीशन, इसको थोड़ा सा हम रब करके स्पेस बना लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन को वापस लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा कंपैरिजन क्या हो गया, लेट सपोज मैं 4 और 8 को कंपेयर करा रहा हूँ 12 और 16 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू से अगर इससे कंपेयर कराऊं तो ये क्या कहता है, अब इसका कहना होगा कि भाई आप तो क्या है ना, हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू आप जो इंसर्ट करना चाहते हो उससे बड़ी है, तो आप इसको मर्ज करा दो। मर्ज कहाँ करा दो, मतलब इंसर्ट करा दो अपने आंसर वाले एरे में, तो इसको जाने दो, इसको कुछ मत करो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो दो कंडीशन हमने देख ली। दो कंडीशन क्या है, एक जो इंटरवल, ये जो इंटरवल है, सॉरी, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को आपको मर्ज कराना है ना, अपनी ये जो पूरी एरे है, इस पूरी एरे के अंदर आपको डालना है। तो आप एक केस तो हम क्या देख रहे हैं, क्या मुझे जहां पे स्टोर कराना है, जहां पे मुझे इंसर्ट कराना है, ये उससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आप पहले वाला जो आइटम आ रहा है उसको आंसर में कंसिडर करो। अगर ये पहले अगले वाले आइटम से बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेट्स से जैसे 12 और 16 से 8 4 और 8 का जो इंटरवल था वो काफी छोटा था, तो हमने 12 और 16 को इंसर्ट करा दिया पहले वाले आंसर में। तो दो कंडीशन तो ये हो गई लेफ्ट और राइट वाली। ठीक है, अब आती है ओवरलैपिंग की बात। ओवरलैपिंग की बात क्या कह रही है, आप कह रहे हो कि यार 3 से 5 वाले पे कंपैरिजन कराओ, 4 और 8 को कैसे कराओगे। लेट्स सपोज स्केल बना के देखो, यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है 3 से 5 का, और यहाँ पे मेरा एक स्केल है 4 से 8 का। तो भैया आपका जो ये इंटरवल है ना, वो तो हमारे साथ में ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, वो तो आपके साथ हमारे पास ये जो चीज है वो ओवरलैपिंग करेगी। ठीक है, तो ना आप हमसे बड़े हो ना छोटे हो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम फिर क्या करेंगे, इस केस में हम हमारा जो ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल को ही अपडेट करते रहेंगे। इंटरवल को अपडेट क्यों करेंगे, क्योंकि मैं एक एक आइटम इंसर्ट कराता जाऊंगा, तो मेरा इंटरवल अपडेट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंटरवल अपडेट नहीं होगा तो मैं अगले वाले नंबर से उसे कंपेयर कैसे कराऊंगा। और अगर नहीं कंपेयर कराऊंगा, नहीं अपडेट करूंगा, तो हर नंबर को फिर मैं 4 और 8 से ही कंपेयर करता रह जाऊंगा, जो कि गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें हमें इंटरवल्स बनाने हैं, इंटरवल्स अपडेट होते रहेंगे हमेशा हर बार। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन लिख के वापस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक है 1 से 2, एक है 3 से 5, दूसरा देख लेते हैं फटाफट से क्या है, 6 7 8 10, 6 7 8 10, और लास्ट का तो आई गेस 12 और 16। ठीक है, 12 और 16 हमें इंसर्ट क्या कराना है, 4 से 8 को इंसर्ट कराना है। ठीक है, अब आइट्रेशन देखो, अब आइट्रेशन देखोगे ना तो समझ में आएगी चीज। और इसको बोल रहे हैं, ये इसका नाम क्या है, न्यू इंटरवल। ठीक है, इसका नाम है न्यू इंटरवल, न्यू आई ऐसे समझ लो, कुछ इसको अच्छे से लिख के देता हूँ, चलो, न्यू इंटरवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने पहले क्या कराया, इससे कंपेयर कराया, बोला कि भैया 1 से 4, 1 से 2, 4 से 8 क्या करें। और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा आंसर का एरे रख रहा हूँ। ठीक है, 1 से 2, 4 से 8, क्या क्या कंपेरिजन है कि पहले 1 से 2 स्केल के हिसाब से कंपेयर करते हैं अपन, है ना, कि भैया 1 से 2 और 4 से 8 बहुत गैप है बीच में, कुछ नहीं होएगा। तो यहाँ पे आपको पहले, यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भैया आपने क्या इफ लगाया, क्या कंडीशन लगाई, वो चेक नहीं कर रहे हैं। अभी अपन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने हैं कि क्या कंपैरिजन हो रहा है, क्या इंटरवल में कितना गैप है, क्या है। फिर जब अपन कोड में जाएंगे तब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, भाई कौन सा इफ चेक लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, और वो सब चीजें। ठीक है, थोड़ा अभी कोड पे फोकस ना करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहा है। तो देखो पहले मैं आया, पहला इटरेशन मेरा आया 1 से 2 पे। ठीक है, 1 से 2 पे आया, 4 से 8 वो कह रहा है कि भैया नहीं, आपका 1 से 2 तो काफी छोटा है, तो पहले आप उसको जाने दो, आगे जाने दो भाई। ये मेरा पहले यहाँ चला गया। ठीक है, अब मेरा इटरेशन कहाँ आया, 3 से 5। 3 से 5 पे अब मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ। 3 से 5 में मैंने कंपैरिजन कराया, तो वो बोलता है कि यार स्टार्टिंग वाला बंदा तो हमारा सही है, आपका बड़ा है। ठीक है, और एंडिंग में क्या हो रहा है, एंडिंग में हमारा बंदा छोटा है और आपका बंदा बड़ा है। तो क्या कर सकते हो आप, एक काम करो कि यार ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल को ही अपडेट करो। क्यों, क्योंकि अब स्टार्टिंग में तो हम हमारा बंदा जाएगा भाई 3 जाएगा ना, क्योंकि 3 3 अब 3 इज दी अब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इंटरवल का।
पर एंडिंग पॉइंट 5 रहेगा या 8 रहेगा? एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? एंडिंग पॉइंट तो बड़ा वाला रहेगा ना, तभी तो वो ओवरलैपिंग में जाएगा। तो एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? 8 रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे नया एक इंटरवल मिल जाता है। नया इंटरवल आपको क्या मिलेगा? 3 से 8 मिल जाएगा। और क्या आप एरे में कुछ स्टोर कराएंगे? अभी नहीं स्टोर कराएंगे ना भाई, क्योंकि अभी तो हमें आंसर मिला नहीं है। अभी तो सिर्फ हम इंटरवल ही देख रहे हैं, और अब हम आगे से कंपेयर करा सकते हैं। हो सकता है कि आगे वाला भी मर्ज हो जाए, आगे वाला भी ओवरलैप करता है। तो हमें अभी अभी नहीं इंसर के अंदर इंसर्ट करना है कुछ भी, ठीक है। अभी हम बस यहाँ पे इंटरवल को अपडेट कराओ और आगे कंपेरिजन कराओ। अब अपना आइट्रेशन कहाँ आया? यहाँ पे आया। वो कह रहा है 6 और 3, 6 और 3 और 7 और 8। तो वो कह रहा है कि यार ये ओवरलैप हो रहा है आपका लास्ट वाला बंदा जो है वो हमारा छोटा है, आपका बड़ा है। ओवरलैप कैसे? फटाफट से देख लो भाई। अगर मैं 3 से 8 की बात कर रहा हूँ तो 6 और 7 तो ओवरलैप है ना, यहीं पर ही बंदे बैठे हैं ना दोनों, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो अब मेरी तो बेसिकली क्या मुझे अब इंटरवल अपडेट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये पूरा ही आइटम इसके बीच के इसमें बीच में आता है। तो मेरा पूरा इंटरवल क्या रहेगा? 3 से 8, ठीक है। आइट्रेशन कहाँ आ गया? 8 से 10। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग भाई, स्टार्टिंग है आपकी 8 की, आपकी स्टार्टिंग है 3 की, एंडिंग है हमारी 10 की, आपकी एंडिंग है 8 की। कैसे हो रहा है फटाफट से देख लो। 3 से 8 मैं बोल रहा हूँ, पर आपका जो इंटरवल है वो कौन सा है? 8 से 10 का। अब यहाँ पे ओवरलैप क्या है? ये 8 ही ओवरलैप है। वो पॉइंट जो होता है वो अगर सेम वैल्यू भी है तो वो भी ओवरलैप ही होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट तो सही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको 3 ही रखना है, पर एंडिंग पॉइंट अब आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि अब वैल्यू वहां तक जा रही है ना। अब इंटरवल बड़ा हो चुका है। अब इंटरवल बड़ा हो चुका है तो अब आपको 3 से 10 में लेना पड़ेगा। 3 से 10 पे लिया आपने। अब आप हमारा आइट्रेशन जो है वो आखिरी वाली वैल्यू पे गया। वो बोलता है 12 से 16, 3 से 10। तो अब आप यहाँ देख, 12 से 16 और 3 से 10 कैसे? भाई 3 से 10 और 12 से 16, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला? अब देखो, अब आपको मिला कि भाई 3 से 10 और 12 से 16 कोई ओवरलैपिंग नहीं है ना। तो इस 3 से 10 को आंसर में डालो। 3 से 10 को आंसर में डालो, और आप क्या करो, उस 12 से 16 को भी आंसर में डाल दो। 12 से 16 को भी आंसर में डाल दो, ठीक है। आइट्रेशन खत्म, आंसर आ गया। देखा, मतलब क्वेश्चन सिंपल है। अगर इससे इसी तरीके का क्वेश्चन का आपको और सिंपल वाला करना है ना, तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखना, उसमें मर्ज इंटरवल वो और भी सिंपल है। बस इसमें आपको क्या है, इसमें सारा खेल जो है ना वो चेक्स पे हो रहा है। चेक्स आपको क्या करना है? बस आपको इंटरवल चेकिंग करानी है। इंटरवल चेकिंग क्या है भाई? जब भी आपका 1 से 2 आया, 4 से 8 आया, तो आपको यहाँ पे चेक कराना है कि क्या ये ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना बड़ा है। और ये कैसे आप चेक करते हो? आप हम रेगुलर लैंग्वेज में भी देखो ना। रेगुलर लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि 1 से 2 के बीच में क्या 4 से 8 आता है? नहीं आता है, ऑब्वियस ही बात है, पता है। कैसे कंपेयर करा मैंने? भाई आखिरी जो वैल्यू है वो मेरी 2 है, और तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू ही 4 है। मतलब तुम्हारा इंटरवल जो है वो तो ऑलरेडी आगे हुए ना। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे ओवरलैप वाला केस समझो। ओवरलैप वाले केस में क्या है? मेरे पास है 3 से 5, आपके पास है 4 से 8, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करा रहे हो वो देखो। भाई 3 से 5 चल रहे हो, ठीक है। तो मेरी एंडिंग पॉइंट क्या है? मेरी एंडिंग पॉइंट है 5। पर आप कह रहे हो यार कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरी एंडिंग पॉइंट से छोटी है। एंडिंग पॉइंट से छोटी है मतलब ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया भाई, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप आ गया ना। अब ओवरलैप आते ही आपको क्या करना है? आप कंपेयर कराओगे भाई, छोटा किसको लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट किसको लेनी है। भाई एक तो ये यहाँ पे भी जा सकता था, ये 4 की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, तो वो आगे भी निकल सकता था। तो ऐसे आपको इस तरीके से कंपेयर कराना है, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आ जाओ कोड करके देखते हैं। आ जाओ, कोड कैसे कर रहे हैं अपन? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, मैं एक लिस्ट बना दूंगा, सेम वही तरीका चल रहा है लास्ट वाला। एक लिस्ट बना दी मैंने जिसके अंदर मेरी एक एरे पड़ी रहेगी, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं आंसर। कैसे बनेगी? इसको इसको बोल देंगे भैया तू है एरे की लिस्ट, ठीक है। ये बन गई। क्या करोगे अब? आप सीधा फोर लूप चलाओ। फोर लूप आप कैसे चलाओगे? मैं बोलूंगा भाई काम कर तू, I0 से लेके तेरे को कहाँ तक जाएगा? इंटरवल्स, इंटरवल्स की लेंथ तक चलना, ठीक है। और आई को प्लस प्लस करता रहना, बढ़ा देगा, ठीक है। अब ये अब ये आइट्रेशन क्या कह रहा है? आइट्रेशन आया 1 से 2 पे, और आप खड़े हो 4 से 8 पे। 4 से 8 जो है वो न्यू इंटरवल है आपका, 1 से 2 पे आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको यहाँ पे चेक्स लगाने हैं अलग अलग। तो पहले अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले मैं सारे चेक्स लिख देता हूँ, उसके बाद में उन चेक्स के अंदर क्या परफॉर्म हमें करना है वो अपन बाद में देखते हैं। पहले मैं चेक लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरा आइट्रेशन खड़ा है इंटरवल के आइथ वाली पोजीशन पे,
ith वाली पोजीशन पे अब मैं कंपेयर कैसे कराऊंगा? अपन ने कंपेयर कैसे करा था? अभी अपन ने देखा है किसको किसको कंपेयर कराया था कि भाई मेरे पास जो ये 5 वाला आइटम है ना, मैं इसके 4 वाले आइटम से कंपेयर कराऊंगा। मतलब मेरा वाला आइटम इंटरवल का आई का 1 वाला मैं आपके न्यू इंटरवल के 0 से कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भैया मेरा वाला 1 आप कंपेयर कराओ, किससे कंपेयर कराओ आप? न्यू इंटरवल के 0th आइटम से कंपेयर कराओ। अब पर एक चेक तो ये हो गया मेरा कि मेरा इंटरवल तुम्हारे इंटरवल से छोटा है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चेक मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? दूसरा चेक मैं लगा के इसे बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि मेरा जो इंटरवल है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार हो सकता है कि मेरा इंटरवल जो है, मेरा वाला जो पहला वाला आइटम है ना, हो सकता है कि वो बड़ा हो तुम्हारे सेकंड वाले से। कैसे लिखोगे? भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरा वाला पहला मतलब आइट का जो 0th एलिमेंट है, हो सकता है वो बड़ा हो तुम्हारे सेकंड वाले एलिमेंट से। हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे देखेंगे, कैसे 0 वाला 1 से बड़ा है, देखते हैं। हो सकता है कि मेरा 0th एलिमेंट, लेट्स सपोज 12 16 से कंपेयर करा तो मेरा 0th एलिमेंट मतलब मेरा 12 जो है वो तुम्हारे फर्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है। कैसे मतलब 8 से बड़ा है? तो हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई मतलब हमारा जो आपका जो इंटरवल जिससे आपको चेक कराना है, मतलब ये इंटरवल जो है वो आपके वाले इंटरवल को इंटरवल से बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब कैसे? 4 और 8 जो है वो 12 और 16 से छोटा है। कैसे पता पड़ा आपको कि भाई मेरी इस 4 से 8 की इंटरवल की एंडिंग वैल्यू क्या है? 8 है, पर आपकी तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 12 है। मतलब 12 और 16 तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो आपको यहाँ पे कुछ परफॉर्म करना है जो अपन देखेंगे अभी। और एक केस होगा एल्स का जहां पे हम वो ओवरलैप वाला चेक करेंगे कि अब ओवरलैप वाली कंडीशन में हमें क्या करना है। अब सबसे पहले मतलब मेरी एंडिंग इंटरवल आपकी स्टार्टिंग इंटरवल से छोटा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सीधा रिजल्ट में ऐड कर दो, आपका जो आंसर बन रहा है उसमें ऐड करते रहो और आगे चलने दो आपका आइटरेशन, उसमें फिर ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे? आपको इंटरवल्स आइट को ऐड कर दो, सिंपल है। दूसरे कंडीशन में आ जाओ। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? भैया मेरा जो स्टार्टिंग इंटरवल है 4 से 8, मेरा जो स्टार्टिंग इंटरवल है अगर वो बड़ा है आपके किसी इंटरवल के एंडिंग पोजीशन से, ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि यार एक काम कर, तू अपना वाला इंटरवल को ऐड कर दे। कैसे अपने वाले इंटरवल को ऐड करेगा? भाई ऐड करो न्यू इंटरवल को, न्यू इंटरवल को ऐड कर दो उसमें। न्यू इंटरवल को ऐड कर दिया, अब न्यू इंटरवल को ऐड कर दिया तो उसके जो आगे वाला वैल्यू था उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे कंपेयर करा लिया हमने। एग्जिस्टिंग जिससे हम कंपेयर करा रहे हैं क्योंकि वो अब उसके आगे जाएगा ना, उससे पहले नहीं जाएगा, तो उसको हम कैसे ऐड कराएंगे? तो उसको अब कैसे ऐड कराएंगे? हम बोलेंगे भाई आंसर डॉट ऐड कर लो इंटरवल को। इंटरवल को भी ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे? इंटरवल के आई वाली पोजीशन को ऐड कर लो, मतलब आई पे जो भी एरे है वो उसको पूरा को ऐड कर लो। अब आपकी आ गई ओवरलैप वाली बात। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है भाई, हमने देखा 3 से 5 और 4 से 8, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा ओवरलैपिंग वाली बात 3 से 5 और 4 से 8। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको कि जब भी इस तरीके से ओवरलैपिंग का मर्ज का चेक कराओगे ना, मतलब कि ओवरलैप का आंसर मार रहा है, तो वो आप उस टाइम में आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले आप कैसे पता पड़ाओगे कि भाई ओवरलैपिंग मार रही है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 3, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4, तो मेरी जो नया इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा? छोटे वाले को पकड़ूंगा, ठीक है। मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है? 5, आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट मतलब आखिरी इंटरवल क्या बनेगा? जो भी बड़ा है वो बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो नया इंटरवल अपडेट हो गया। ये अपडेट कर रहे थे यहाँ पे हम नया इंटरवल, तो नए इंटरवल बनाना है यहाँ पे। अब नया इंटरवल किससे बनता है? इसी एरे में बनेगा, तो इसी एरे में आपको बनाते जाना है। कैसे बनाओगे? भाई 0th पोजीशन पे मैं इसे बोल दूंगा भाई मैथ का मिनिमम, ठीक है, और न्यू इंटरवल फर्स्ट पोजीशन पे जो मुझे एंडिंग वाला देगा उसे मैं बोल दूंगा भाई मैथ का मैक्स। मैक्स ले ले, ठीक है। अब किसका मिनिमम किसका मैक्स वो लिख लो फटाफट से। भाई न्यू इंटरवल का तो 0th आइटम और इंटरवल्स के आइट का 0th आइटम, सॉर्टेड है। और सेम चीज जो होगी वो मैक्सिमम में निकलेगी, बस दोनों की वन वाली निकलेगी, सॉर्टेड है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब बस एक चीज ये करनी है कि जब हम इंटरवल को यहाँ पे एक चीज हमने देखी है भाई, जब इंटरवल को जब हमने यहाँ पे क्या करा, इंटरवल जब हमारा मर्ज हो जाएगा ना, तो उसको फिर जब हम आगे लेट्स सपोज मेरा इंटरवल यहाँ तक तो आखिरी आइटरेशन आया था, तब तक मेरा चल गया था, ठीक है। पर हो सकता है कि आइटरेशन जो है, आइटरेशन मेरा लेट्स सपोज ये वाला 4 से 8 जो होता वो यहीं कहीं मर्ज हो जाता, तो मैं मतलब ऐसा नहीं कह सकता ना कि भाई मतलब मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे फ्लैग व्लैग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मर्ज वर्ज हो गया है ना तो बस अब कर दो, मतलब आगे आगे का आइटरेशन सिर्फ इसीलिए चलाओ कि वैल्यूज को हमें अपडेट करना है। और अब हमें वो कंपैरिजन नहीं कराने कि भाई ये इंटरवल को हमें मर्ज कराना है नहीं कराना है, वो कुछ भी नहीं कराना है। आप बस इसको एक फ्लैग लगाओ और उसे बोल दो
ठीक है। फ्लैग में मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक काम करता हूँ, मैं बुलियन बना लेता हूँ, उसे बोलता हूँ कि भाई इज इंटरवल इंसर्टेड, इंसर्टेड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। इज इंटरवल इंसर्टेड, इंसर्ट, यहाँ पे हम इसको बोल देंगे बाय डिफॉल्ट इज इंसर्टेड। अब यहाँ पे मैं इसे बोलूंगा कि भैया अगर इंसर्टेड हो गए हो तुम, ठीक है, तो अगर इंसर्टेड नहीं हुए हो ना, क्योंकि फॉल्स है तो हम इसको करवा के और फिर उसे ट्रू बोलेंगे, तो आप एक काम करो, इसको तो यहाँ पे इंसर्ट कर देना, फॉर्मेट कर देते हैं इसको, और फिर आगे जाके इसकी वैल्यू को आप ट्रू कर देना। सॉर्टेड है, ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले ही मर्ज हो गया, पहले अगर इंसर्ट हो गया, फिर आगे बाकी वाले आइटरेशन में सिर्फ आपको वैल्यूज को अपनी आंसर के एरे में डालना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना सारा काम हो गया। हो सकता है कि ऐसी भी एज केस आ सकता है कि आपका पूरा इटरेशन हो जाए और फिर जो आपका इंटरवल है वो तब भी इंसर्ट ना हो, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी ना। तो आइटरेशन जब खत्म हो जाए तब इसको बाहर निकल के पूछो इसको कि भाई अगर तू अभी भी फॉल्स है ना, तो तू एक काम कर, ऐड कर दे, अपने इंटरवल को आखिरी में ऐड कर दे, कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर रिटर्न करना है। आंसर को रिटर्न कैसे करते हैं, अपने लास्ट वीडियो में भी समझा था। आंसर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया, लिस्ट की इंटीजर बनाई है और आपको इंटीजर ऑफ इंटीजर बना के देना है, मतलब वो एरे, 2D एरे वाला। सबसे पहले तो आप इसे बोल दो कि टू एरे, और फिर इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, जीरो पे, जीरो पे, और ये हो गया काम, ठीक है। कॉलन लगा दो नहीं तो फट जाएगा। अब रन करके देखते हैं क्या आता है एक बार आंसर, ठीक है। चलो हमारे हैप्पी केसेस रन हो रहे हैं, हैप्पी केसेस हमारे दोनों रन हो गए, सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है, 2 मिली सेकंड का है। चलो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन डन कर देते हैं, इंसर्ट इंटरवल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो हमें कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।